नमस्ते सर। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे सर। राधे 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 राधे। राधे राधे। नमस्ते। राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। आज हम लोग पर्सनल ईयर की सीरीज चल रही है ना, फ्यूचर प्रेडिक्शन का चल रहा है। पिछले कल जो है हम लोगों ने 1 2 3 के बारे में बात किया। आज हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनल ईयर 4 5 6, और कल मिलेंगे तो कल 7 8 9 के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया कि पर्सनल ईयर एक एनर्जी की तरह काम करती है। अगर उस एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में, उस एनर्जी के सेंस में अगर उसको समझेंगे तो वो बहुत बहुत अच्छे से काम करता है। अगर इस थॉट प्रोसेस में कभी नहीं फंसेंगे कि मैं 8 वाला हूं तो मेरे लिए 1 नंबर अच्छा नहीं है, मैं 2 वाला हूं तो मेरे लिए 4 नंबर अच्छा नहीं है, वो नहीं अच्छा है, वो अपनी जगह पे, वो एक अलग तरीके का थॉट प्रोसेस है, कंसेप्ट है। लेकिन पर्सनल ईयर इज अबाउट द एनर्जी। ठीक। मैंने एक तरीका ये भी बताया कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो न्यूमरोलॉजी में 9 ईयर की साइकिल चलती है। अगला साल कैसा रहने वाला है उसके 9 साल पीछे जाइए, लाइफ को एनालाइज करिए, देखिए कि क्या कैसी घटनाएं घटी थी, आपको समझ में आएगा। आपको एक क्लू मिल जाएगा कि ओवरऑल कैसी एनर्जी थी। चीजें अगर अच्छी हुई हैं तो चीजें अच्छी होंगी, चीजें अगर खराब हुई थी थोड़ी बहुत तो सेम एनर्जी, 9 ईयर का साइकिल, उसमें वो रिपीट होता है। समय और भाग्य के बारे में बात किया था हम लोगों ने कि अगर अच्छा समय है, अगर आपका भाग्य अच्छा है, मतलब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम नंबर, आपके लकी नंबर, ये सारी चीजें अगर आप सही तरीके से यूज करते हैं तो अच्छा समय और अच्छा बन जाता है। अगर आपका भाग्य अच्छा नहीं है, मतलब अगर आपका जो नेम नंबर है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है आपके डेट ऑफ बर्थ के, और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ भी चैलेंजिंग है, तो फिर क्या होता है कि जो अच्छा समय है वो मीडियोकर होके निकल जाता है, जो बुरा समय है, थोड़ा चैलेंजिंग समय है, फिर वो और ज्यादा ऑब्स्टिकल और ज्यादा दिक्कत या परेशानी लेके आता है। ठीक। प्रिडिक्शन का पर्पस ये होना चाहिए नमस्ते आयुषी मैम। प्रिडिक्शन का पर्पस ये होना चाहिए कि किस तरीके से मैं इस समय को टैकल करूं। सबसे बड़ा पर्पस जो है प्रिडिक्शन का, जो सबसे बड़ा पर्पस है वो यही होता है कि किस तरीके से मैं समय को टैकल करूं। अगर मुझे ये समझ में आ गया कि अगले साल मुझे किस तरीके से बिहेव करना है, ये सबसे बड़ा पर्पस है। कोई किसी ने आपको कुछ बता दिया, किसी ने आपको कुछ बता दिया, प्रिडिक्शन, उससे कोई फायदा नहीं है। आपको इसको एज अ टूल देखना है कि किस तरीके से मैं बिहेव करूं कि मैं सक्सेसफुल रहूंगी, किस तरीके से या सक्सेसफुल रहूंगा, किस तरीके से मैं बिहेव करूं कि मेरा अगर समय अच्छा भी नहीं है तब भी मुझे ज्यादा नुकसान ना हो या बिल्कुल भी नुकसान ना हो। और अगर आपने अपनी लाइफ को इस 9 ईयर की साइकिल के साथ अगर अलाइन कर लिया तो कहाँ पे रिलैक्स करना है, कहाँ पे 200% मेहनत करनी है, ये सारी चीजें आप समझ जाएंगे। तो इस वेबिनार के, इस क्लास के माध्यम से आपका अगला साल कैसा है वो तो समझिए ही, लेकिन एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग ये लेके जाइए कि किस तरीके से मैं अपने आप को इस 9 ईयर की साइकिल के साथ अलाइन कर लूं। और जैसे ही आप अलाइन करेंगे आप देखेंगे कि चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएंगी। आपको जो डिसअपॉइंटमेंट होता था वो अब नहीं होगा, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन बिल्कुल क्लियर है। ठीक। जहाँ पे आपको लगता है कि बस चीज़ें एकदम सही हो गई, वहाँ आपने हार्डवर्क करना छोड़ दिया तो जितनी ब्लेसिंग मिलनी थी उतनी नहीं मिली। अब अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, समय अच्छा है तो मुझे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, हम क्या करते हैं, हम उल्टे डायरेक्शन में चले जाते हैं। जब समय अच्छा होता है थोड़ा आराम कर लेते हैं, और जब समय खराब होता है तब हम हार्डवर्क के चक्कर में पड़ते हैं, क्योंकि अब जितना मिलना था उतना भी नहीं मिल रहा है। ये गलत अप्रोच है। सही अप्रोच क्या है, समय अच्छा है, 100% इनपुट डालेंगे, 200% आउटपुट मिलेगा। समय अगर खराब है तो 100% आउटपुट डालने पे 50% ही, 100% इनपुट डालने पे 50% ही आउटपुट मिल रहा है। तो इस तरीके से सोचना शुरू करिए। जितनी भी ऑकल्ट साइज की विद्या है वो एक टूल है आपके भाग्य को, आपके जीवन को बदलने के लिए। ठीक।
सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। आज कुछ लोग नए लोग जुड़े होंगे, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं और उसके बाद फिर ये देखते हैं कि कौन कौन आज हमारे बीच में पर्सनल ईयर 4, 5, 6 वाले हैं, और फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो 2025 का प्रिडिक्शन फॉर पर्सनल ईयर 4, 5, 6। किस तरीके से आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करते हैं? बहुत ही सिंपल जो है रूल है। जैसे मान लेते हैं, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ, अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है, एक मिनट, किसी का अगर डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त 1961 है, और करंट ईयर अगर 2025, जैसे 2025 के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो अगर करंट ईयर 2025 है, तो स्टेप नंबर 1 क्या कहता है? स्टेप नंबर 1 कहता है कि जो करंट ईयर है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो। 2+0+2+5 = 9। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है? स्टेप नंबर 2 कहता है कि जो डेट है और मंथ है उसको हम लोग लेके चलेंगे, हमें ईयर से मतलब नहीं है यहाँ पे। तो हमने डेट लिया, हमने मंथ लिया, उसको ऐड किया, 22, 14+8 22, 2+2 = 4, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लिया। अब स्टेप 1 और स्टेप 2 जो भी हमने मिला उसको हमने ऐड कर लिया। 4 और 9 को ऐड किया, 13 आया। 1+3 = 4। तो इनका पर्सनल ईयर जो है वो अगले साल 2025 में वो 4 आएगा। ठीक है। अगर ऐसे ही मान लेते हैं कि अगर ये 15 अगस्त वाले होते तो फिर क्या होता? 15+8 23 हो जाता। 2+3 जो है 5 हो जाता, और यहां से 9 आया हुआ है तो 9+5 = 5, तो उनका पर्सनल ईयर 5 हो जाता। और ऐसे ही अगर 16 अगस्त वाले होते तो पर्सनल ईयर 6 हो जाता। ये सबको समझ में आ गया किस तरीके से हमें अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना है। स्क्रीन नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिख रही होगी ना? स्क्रीन दिख रही है ऐसा सर? करिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी। जो कल का भी सेशन है वो आई थिंक अगले सैटरडे तक लाइव होगा, तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। यस सर, दिख रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक। अब कितने लोग हमारे बीच में बैठे हैं जो 4, 5 और 6 वाले हैं? एक बार वो अपना चैट बॉक्स में एक बार इनपुट दे देंगे। या किसी के लिए आप बैठे हैं, कोई आपकी फैमिली में है, बच्चा है, पति है। रीना मैम का 4 आने वाला है, कल्पना जी का 5। ठीक है। कुंतली का 5 आने वाला है। ठीक है। उमा जी का 5, नीलिमा मैम का 4, पुरुषोत्तम जी का 4 आने वाला है। ठीक है। आशा मैम का 5 आने वाला है। ठीक है। अंजना मैम के बच्चे का आने वाला है। ठीक। ठीक। 6 and 5 6, आपका खुद का 6। ओके, ठीक है। यश गोयल जी का 4 आने वाला है। डीओ भी 4 है। पर्सनल ईयर 9। ठीक है, पर्सनल ईयर 9 हम लोग कल कवर करने वाले हैं। माई हस्बैंड्स पर्सनल ईयर 5। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तनुजा मैम का 6 आने वाला है। अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। हस्बैंड का 3 कल हम लोगों ने देख लिया। जब वो वीडियो लाइव होगा तो उसका जो है रिकॉर्डिंग आप हस्बैंड को जरूर शेयर करिए और समझाइए अपने। जैसे अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो अपने पार्टनर को ये चीज़ें समझाइए कि इस तरीके से सोचना है। देखिए, हार्ड वर्क में कहीं कोई कमी नहीं है, सिर्फ हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बदल ली। ठीक है। जब हम अपनी सिर्फ और सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग बदल लेते हैं ना कि इन 9 साल की साइकिल के साथ अलाइन कर जाएं, तो जीवन में फिर बहुत ज्यादा ब्लेसिंग जो है अपने आप आने लगती है। आपको अलग से कुछ भी करने की, मैं कोई उपाय ये वो बता ही नहीं रहा हूं, करने की जरूरत ही नहीं है। कई सालों से, लगातार कई सालों से जो है इस चीज को बहुत अच्छे से मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेरी फैमिली में सब लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरी वाइफ फॉलो कर रही हैं, और हम लोगों को बहुत 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 ब्लेसिंग मिली है। और यही चीज जो है अब आप तक पहुंचाने की कोशिश है कि आप इस तरीके से उसको समझिए कि क्या पर्पस है
प्रिडिक्शन का पर्पस ये नहीं है कि मैं कुछ चमत्कारिक चीजें बता दूं, कुछ ऐसा बता दूं, उससे जीवन नहीं बदलेगा। ठीक है, किसी ने आपसे बात किया, कुछ ऐसा बता दिया, उससे आप बहुत इम्प्रेस हो गए, बहुत अच्छी बात, लेकिन उससे जीवन नहीं बदलने वाला है। जीवन किससे बदलेगा? जीवन इससे बने बदलेगा जब आपको अस्त्र शस्त्र मिलते हैं युद्ध करने के लिए। जीवन एक युद्ध है, उस युद्ध में मैं कैसे परफॉर्म करूं, कैसे टैकल करूं, ये जो है विद्या जो है, ये एक तरह से यहां से शेयर की जा रही है। ठीक है, अब पर्सनल ईयर 4 की शुरुआत करते हैं। देखिए, नंबर 3 से जब आप नंबर 4 में जाते हैं, ठीक है, नंबर 3 से जब आप नंबर 4 में जाते हैं, नंबर 4 किसका है? राहु का है। तो राहु दो चीजें जो है लेके आता है। एक तो जो है हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, बहुत मेहनत कराएगा। और अगर आप अलाइन होके मेहनत करेंगे, जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं अगर उनको आप निभाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो इस साल भले आपको ब्लेसिंग ना मिले, लेकिन जितनी मेहनत आप इस साल करने वाले हैं, अगले साल वो डबल होके रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो ये साल मेहनत करना है। 3 में क्या किया? पर्सनल ईयर 3 में हम लोगों ने बहुत एक्सपैंड किया। ठीक, जब कोई भी चीज आप एक्सपैंड करते हैं तो अब आपका काम बढ़ने वाला है। जैसे अगर कोई बिजनेस, अगर उस बिजनेस को अगर हमने एक्सपैंड किया तो क्या होगा? जब उस बिजनेस को आप एक्सपैंड करते हैं तो आपको अब हार्डवर्क करना पड़ेगा। बिकॉज मान लीजिए पहले आपका एक स्टोर था, अब एक की जगह 4 स्टोर हो गए, तो अब जितना मेहनत आप एक स्टोर में करते थे उतने मेहनत से काम नहीं चलने वाला है। सेम यही थॉट प्रोसेस पर्सनल ईयर 4 के लिए होनी चाहिए कि अब जो है एक्सपेंशन हो गया है। ठीक, मैंने और मल्टीपल चीजें कर ली हैं। तो अगर वैसा है तो पर्सनल ईयर 4 हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, एकदम गांठ बांध लेना है इस बात को कि अगर पर्सनल ईयर 4 आया, आंख बंद करके गर्दन झुका के सिर्फ और सिर्फ मेहनत करनी है। आउटकम क्या आ रहा है उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आउटकम के बारे में सोचेंगे तो फिर मेहनत नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो आउटकम के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। इस ईयर की एनर्जी को आप अच्छा, राहु क्या करता है? आपको डिसिप्लिन्ड भी बनाता है, आपको ऑर्गेनाइज्ड भी बनाता है। तो इस साल क्या कर सकते हैं ना, आप अपने आप को बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड इस डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो फिर आप फ्यूचर के लिए रेडी हो जाएंगे। जो भी आपके अंदर बुरी आदतें हैं, कुछ इस तरीके की चीजें हैं, उनको आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि राहु उसकी कैपेबिलिटी आपको देगा, वो आपको ऑर्गेनाइज्ड बनाएगा। राहु जो है नंबर 4 जो है, ये आपके साउथ ईस्ट डायरेक्शन को गवर्न करता है। ठीक है, पैसा जो है, सेविंग जो है, सेविंग जो है वो राहु से ही होता है। आप कितना भी पैसा कमा लीजिए, अगर नंबर 4 आपके जीवन में नहीं है तो आप पैसा, वेल्थ जिसको हम कह सकते हैं कि वेल्थ जो है आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे। आप कितना भी पैसा बना लीजिए, न्यूमरोलॉजी में जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन है वो राहु नंबर 4 से रूल होता है। तो जितना भी पैसा आप बना लीजिए, आप सेव नहीं कर पाएंगे अगर नंबर 4 की ब्लेसिंग नहीं है। तो अब इस साल कैसा है ना, फॉर अ ईयर आपको एक नंबर 4 की ब्लेसिंग मिल रही है। अगर नंबर 4 की ब्लेसिंग मिल रही है तो सिस्टमैटिक तरीके से सेविंग स्टार्ट करिए, पैसा सेव करना शुरू करिए, धीरे 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 धीरे। अगर आपने इस समय ये आदत अपने अंदर ले आए, वो डिसिप्लिन्ड ले आए कि मुझे महीने का इतना पैसा तो बचाना ही बचाना है, तो इस साल वो आदत पड़ सकती है। राहु की कैपेबिलिटी है वेल्थ क्रिएशन की, वो आपको वेल्थ क्रिएट करने के डायरेक्शन में लेके जा सकता है। लेकिन एट द सेम टाइम स्पेक्यूलेशन या ऐसी चीजें, स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने लगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करने लगे, इन चीजों की डायरेक्शन में नहीं जाएंगे।
अगर आप पर्सनल ईयर 4 में कोई भी रिस्की काम जो है, कोई भी जो एनर्जी है इस साल की, वो रिस्क लेने वाली एनर्जी नहीं है, तो कोई भी रिस्की काम हम पर्सनल ईयर 4 में नहीं करेंगे। पर्सनल ईयर 3 में हमारा एक्सपेंशन हुआ, हमने वेट गेन भी कर लिया होगा क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा सोशलाइजिंग की, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया। तो पर्सनल ईयर 4 में जो वो वेट गेन हुआ है, उस वेट गेन को आप कम कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डिसिप्लिन्ड वाली एनर्जी है, ऑर्गेनाइज्ड वाली एनर्जी है, वो बड़ी इजीली इस साल आ सकती है। और अगर इन चीजों को आप लेके भी आते हैं, हार्ड वर्क के डायरेक्शन में जाते हैं, तब भी बहुत ब्लेसिंग है। ठीक, बहुत ज्यादा अपने आप को रश नहीं करना है। रश का मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रेन लिखा हुआ है, स्ट्रेन का मतलब क्या हुआ कि हम जो है ना, जैसे मैंने कहा कि एक्सपेक्टेशन जीरो रखेंगे। अगर हमने एक्सपेक्टेशन रखा, तब हमें जो है प्रॉब्लम होती है। अगर हमने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, सब कुछ जीरो कर दिया, अपने आप पे काम करना शुरू किया, अपने सेविंग पे काम करना शुरू किया, अपने काम पे फोकस किया, तो फिर इस साल की बहुत ब्लेसिंग है। अगर चीजें स्लो भी जा रही हैं, चीजें आपके हिसाब से भी नहीं हो रही, तो भी बहुत मैटर नहीं करता है। काम पे फोकस करिए, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे इस साल, उतना ज्यादा जो है, हो सकता है लोग आपको ना सुने, हो सकता है कि आप कहीं आपको क्रिटिसाइज भी कर दिया जाए, लेकिन अगर आप अपने पे फोकस करेंगे, गर्दन झुका के काम करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि जितना आप हार्ड वर्क करते जा रहे हैं, अगर इस साल नहीं भी रिवॉर्ड मिला, तो अगले साल रिवॉर्ड जरूर मिलेगा और दुगुना रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ये एक तरह से आप फाउंडेशन बना रहे हैं अगले साल के लिए। जितना स्ट्रांग आपका फाउंडेशन, जितना आपका हार्ड वर्क स्ट्रांग होगा, उतना अच्छा रहेगा। नंबर 4, हेल्थ इश्यूज भी लेके आता है, स्पेशली पता है ना, जिनके लोशो ग्रिड में, ऐसे लोशो ग्रिड छोड़ते हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ में अगर इंडिविजुअल डिजिट में ऑलरेडी 4 आता है, अब उनका अगर पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, मान लीजिए वो अपने अगर 41वें 42वें इस तरीके से अगर साल में है, 40 से 50 के बीच में, आपको ऑलरेडी नंबर 4 की ब्लेसिंग मिली रहती है, मिल जाती है। तो मान लेते हैं कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर डीओबी में ऑलरेडी जो इंडिविजुअल डिजिट्स हैं उसमें अगर 4 आता है, और अगर आपका पर्सनल ईयर 4 आता है, तो कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड आर्ग्यूमेंट्स दिस ईयर। इस साल की एनर्जी वैसे थोड़े से कैसा है ना, आप थोड़े से रिजिड भी हो जाएंगे। राहु क्या करता है ना, थोड़ा सा लोगों को जिद्दी और रिजिड भी बनाता है, लेकिन उस जिद या रिजिडनेस में किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसिए। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में फंसेंगे, तो अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा और आपको परेशान करेगा। ठीक है, तो ये चीजें अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं, इन चीजों को आप समझ, देखिए अब कितना अच्छा है। 4 नंबर का साल आया, आपने पहले से मन बना लिया मुझे हार्डवर्क करना है। 4 नंबर का साल आया, अगर मल्टीपल 4 आ रहे हैं, तो आगे जो रेमेडीज आएंगी उसको अगर हमने कर लिया, प्लस मुझे पता है कि मुझे भैया किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि क्या होता है ना, 4 नंबर क्या करेगा, आपको गुस्सा बहुत दिलाएगा। तो अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं, आर्ग्यूमेंट में फंसते हैं ना, तो वो बहुत तेजी से एस्केलेट हो जाएगा। और जब वो एस्केलेट हो जाएगा, तो इन द हीट ऑफ द मोमेंट आप उल्टी पुल्टी चीजें बोल देंगे, गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फिर वहां से रिकवरी होनी मुश्किल है। फिर वो क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए लॉन्ग रन में बैकफायर हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है इसके, हार्ड वर्किंग, गोल ओरिएंटेड, गोल बनाइए, प्लान बनाइए, क्या कर सकते हैं, किस तरीके से किस डायरेक्शन में जा सकते हैं, और उससे रिलेटेड हार्ड वर्क करिए। प्रैक्टिकल बनिए, प्रैक्टिकल का मतलब कि क्या सच में लॉजिकली पॉसिबल है, क्या मैं डिजर्व करता हूं लॉजिकली, दिवा स्वप्न नहीं। तो वो लॉजिकल क्या एक्सेप्टेंस होना चाहिए, उन चीजों के डायरेक्शन में काम करिए। मेथोडिकल जो है, मेथोडिकल मतलब होता है कि हम बिल्कुल ही लकीर के फकीर जैसे बन गए। वो पॉजिटिव एस्पेक्ट इसलिए है कि भाई जो पता है ना, उसी डायरेक्शन में काम करो। बहुत ज्यादा अभी
बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का जो साल है, ये नंबर 4 वाला जो साल है वो एक्सपेरिमेंट करने वाला साल नहीं है। जो एक प्रोसेस बना हुआ है, जो आपको अच्छे से पता है, उसी प्रोसेस की डायरेक्शन में काम करिए। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या है इसका? लो एनर्जी, क्योंकि क्या होता है ना, आउटकम नहीं मिलता है। जब आउटकम नहीं मिलता है तो देखिए, मानवीय प्रवृत्ति है, हम कुछ कभी भी कुछ भी करते हैं तो कुछ गेन करने के लिए करते हैं। तो ये जो लो एनर्जी है ना, वो इस वजह से आ जाती है कि भाई कर काम किए जा रहा हूं, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट। जो प्रेशराइज्ड है वो भी उसी डायरेक्शन में चला जाता है कि भाई काम तो कर रहे हैं, अब कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो प्रेशर प्रेशर प्रेशर, अपने आप अंदर से बहुत ज्यादा हम प्रेशर फील करने लगते हैं। लेकिन अगर आपने पहले से ये समझ लिया कि नहीं भैया इस साल तो थोड़ा आउटकम स्लो होने वाला है, तो फिर आप प्रेशराइज्ड फील ही नहीं करेंगे, आपकी एनर्जी लो होगी ही नहीं। आप आंख बंद करके गर्दन झुका के खाली काम काम काम, मेहनत मेहनत मेहनत, यही करते चले जाएंगे। रिजिड हो जाता है। जितने भी 4 नंबर वाले लोग हैं वो थोड़े रिजिड और स्लो होते हैं। तो ये साल भी जो है आपको थोड़ा रिजिड बनाएगा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि रिजिड बन गए तो आप कॉन्फ्लिक्ट में मत फंसिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है? अगर आप कॉन्फ्लिक्ट में फंसते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम है। इजिली फ्रस्ट्रेटेड, अगेन वही वाली चीज है कि भाई मेहनत किए जा रहे हैं, आउटकम नहीं आ रहा है, तो इजिली फ्रस्ट्रेट। अब जो अगर आपको ये चीजें नहीं पता होती जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं, तो नॉर्मल जिस तरीके से साल आपका नंबर 3 गया, आपकी एक्सपेक्टेशन वही रहेगी। उस साल भी आप जाएंगे वही एक्सपेक्टेशन रखेंगे पर्सनल ईयर 4 में। अब वहां पे क्या हुआ, उस तरह से आउटकम नहीं मिल रहा, उस तरह से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे। फिर वो फ्रस्ट्रेशन जो है किसी न किसी के ऊपर निकलेगा, और फिर गुस्सा, और फिर वो कॉन्फ्लिक्ट और बाकी की चीजें अपने आप करने लगेंगे एक। और फिर पर्सनल ईयर 4 फिर नेगेटिव तो था ही, और नेगेटिव हो गया। अब इतना नेगेटिव हो जाएगा कि मतलब उससे बाहर, मतलब फिर आप जो है उस डायरेक्शन में चले जाएंगे जहां पे हो सकता है कि आपने जीवन जो है अपना खराब कर लिया। ठीक है? क्या कर सकते हैं? रेमेडीज क्या कर सकते हैं? ब्लैक बैंडेड का अगाटे, ये ब्रेसलेट आता है, ये ब्रेसलेट आप पहन सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष लिखा हुआ है, 8 मुखी रुद्राक्ष की जगह पे 5 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं। 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन लीजिए, तो भी वो उतने अच्छे से काम करेगा। या एक 5 मुखी रुद्राक्ष, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत इजीली अवेलेबल है, तो 5 मुखी एक रुद्राक्ष जो है आप अपने हाथ में भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष और क्रिस्टल का एक ब्रेसलेट आता है, उस ब्रेसलेट को भी आप पहन सकते हैं फॉर ईयर, वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके साथ साथ जो सरस्वती चालीसा है, वो आप जब सुबह प्रेयर वगैरह करते हैं तो वहां पे वो चैंट आप कर सकते हैं। ठीक है? सबको क्लियर हुआ? एक बार चैट बॉक्स में यस या नो लिखेंगे, ताकि मुझे लगे आप क्लास में बने हुए हैं, है ना? बहुत बढ़िया। चार की दशा चल रही है तो भी ये पढ़ सकते हैं, पढ़ने के लिए तो कोई मना ही नहीं है, उसमें भी आपको हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी देगा वो। अब बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 5 की। देखिए, जब 4 से हम 5 में जाएंगे, अगर हमने 4 में हार्डवर्क किया है, तो पर्सनल ईयर 5 जो है बहुत ब्लेसिंग देके चला जाता है। अगर हमने 4 में हार्डवर्क नहीं किया तो 100% कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड हैं, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में फंसे। अगर आपने हार्डवर्क नहीं किया, अगर अपने आप को आपने इनवर्ड नहीं किया, तो 100% आप कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि 4 की एनर्जी है ही वैसी कि आपको वो कॉन्फ्लिक्ट में लेके ही आएगी, क्योंकि आपको वो फ्रस्ट्रेशन जो है ना अंदर से, गुस्सा बहुत आता है पर्सनल ईयर 4 के समय में। क्यों? क्योंकि फ्रस्ट्रेशन बहुत रहता है। तो जो ये फ्रस्ट्रेशन है
उसकी वजह से अगर मैंने 4 खराब कर दिया तो उसका इम्पैक्ट 5 पे भी आता है। अगर मैंने 4 में फाउंडेशन बिल्ड करने का अगर मैंने पूरा का पूरा वो कोशिश की तो 5 जो है फिर सही डायरेक्शन में जाता है, और 5 फिर बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग दे के चला जाता है। जितना भी हमने हार्डवर्क किया है पर्सनल ईयर 4 में और उसके पहले भी, लेकिन 4 में अगर हम बात करें, 4 में जितना भी हमने हार्डवर्क किया है उसका आउटकम अब पर्सनल ईयर 5 में आपको बहुत तेजी से मिलना शुरू होता हो जाता है। 4 में आप वेट कर रहे हैं कि अब चीजें सही हो, अब चीजें सही हो, अब चीजें सही हो। 5 के आते ही चीजें बहुत तेजी से सही हो जाती हैं। इस साल जैसे 4 में क्या है, अगर आपको नहीं पता है चीजें तो आप डाउट में हैं, आप सस्पिशन में हैं, आपको लगेगा कि अरे यार मेहनत किए जा रहा हूँ किए जा रहा हूँ लेकिन रिजल्ट तो कुछ मिल नहीं रहा है। तो आप उस डाउट या सस्पिशन में चले जाते हैं कि पता नहीं मैं सही भी कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी या कैलिबर है भी या नहीं है। तो वो जो है डाउट और सस्पिशन से आपको बाहर निकलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी में शिफ्ट करना है। अब यहां पे क्या कह रहा हूं मैं कि भाई फ्रंट फुट पे आके खेलो, समय अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब जो 4 में कॉशियस तरीके से हम आगे बढ़ रहे थे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, 5 में हमें एक्सपेक्टेशन करनी है, 5 में हमें उस डायरेक्शन में जाके काम करना है। इस साल आपको मल्टीफोल्ड इम्प्रूवमेंट अपने लाइफ में देखने को मिलेंगे। जैसे हम पर्सनल ईयर 1 में, पर्सनल ईयर 3 में पॉजिटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे, शादी नहीं हो रहा है हो जाएगा, बच्चा नहीं हो रहा है हो जाएगा, प्रॉपर्टी अगर नहीं बन रही है तो प्रॉपर्टी बनने का बहुत अच्छा जो है ये चांस जो है पर्सनल ईयर 5 में बन जाता है। क्योंकि 258 ये जो है प्रॉपर्टी प्लेन, बहुत सारे लोगों के पास 5 नहीं होता है, किसी के पास 2 होता है, किसी के पास 8 होता है। 5 के आते ही अगर वो 258, तो अब 1 साल के लिए आपकी प्रॉपर्टी प्लेन जो है सिल्वर प्लेन वो कंप्लीट हो गई। ठीक, मतलब अगर नहीं भी समझते हैं प्रॉपर्टी प्लेन तो सिंपली आप ये समझिए कि 258 इन तीनों नंबर की आपको ब्लेसिंग मिल गई, 5 मिसिंग था वो 5 की ब्लेसिंग मिल गई। जैसे ही 258 हमारे डेट ऑफ बर्थ में कंप्लीट होता है, ये डिजिट्स अगर तीनों डिजिट्स अगर आ जाती हैं तो फिर प्रॉपर्टी के बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अब क्या हुआ, आपने ये देखा कि मेरा 258 कंप्लीट हो गया, आपने क्या किया, आपने अब जो है प्रॉपर्टी के डायरेक्शन में एफर्ट लगाना शुरू कर दिया। देखिए अब सही समय पे किया हुआ सही प्रयास सही रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। तो जब आपको ये समझ में आ गया कि मेरी पर्सनल ईयर 5 चल रही है, अब मेरा 258 इस जो ये डिजिट्स हैं इसमें एक वाइब्रेशन और एनर्जी मेरे सिल्वर प्लेन में, मेरे प्रॉपर्टी प्लेन में एक एनर्जी जनरेट होनी शुरू हुई। अब अगर आप उस डायरेक्शन में एफर्ट लगाएंगे तो आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी बन जाएगी और अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई डिस्प्यूट है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है। जब समय बुरा चल रहा होता है, अगर उस समय हमने कोई प्रॉपर्टी भी चूज की, पहले तो बनेगी नहीं, अगर बन भी गई तो फिर वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली रहेगी। पता चला घर ले लिया, बिल्डर ने बोला कि साल भर में पोजीशन मिलेगा, अब 3 साल हो गए 4 साल हो गए पोजीशन ही नहीं मिला, अब रेंट भी दे रहे हैं साथ में ईएमआई भी दे रहे हैं, सोचिए देखिए डबल खर्चा हो गया, रहने का खाली जो है उस शहर में डबल खर्चा हो गया, आप अलग से परेशान हो गए। तो अलाइन करेंगे अपने आप को। अगर हमने अलाइन, और अलाइन करने के पैसे थोड़ी लगते हैं, ये तो सिर्फ सोच, अपनी सोच को डेवलप करना है, ठीक है। अगर हमने उस सोच को डेवलप कर लिया, छोटे छोटे जो उपाय बता रहा हूं मैं उनको अगर कर लिया, तो आप देखेंगे कि बहुत बहुत ज्यादा जो है ब्लेसिंग अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। आप खुद ब खुद उसको मतलब ऑब्जर्व करिए। आपको ये नहीं कहना कि कोई कह रहा है तो उसको मानना है, यू ऑब्जर्व इट। मैंने आपको 9 साल का मैंने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, पीछे 9 साल जाइए देखिए कैसा समय था, उसके पीछे 9 साल जाइए, अलाइन करके देखिए उन चीजों को, 9 साल पे अपने जीवन को बार 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 रिपीट करके देखिए और देखिए कि कैसा समय था, तो वैसा समय आने वाला है। अब उसके हिसाब से कैसे बिहेव करना है, कैसे उसको टैकल करना है, इस क्लास का पर्पस वो है। इस साल जो भी आपके गोल हैं, जो भी आपके रिजल्ट हैं, जो रुके हुए हैं काम हैं, वो सारे काम बनने शुरू। तो इस साल क्या है, हमें अब 100% 200% हार्ड वर्क की डायरेक्शन में जाना है। अगर हम उस डायरेक्शन में
जाना शुरू करते हैं तो धीरे 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 आप देखेंगे कि आपको अच्छे आउटकम मिलने शुरू हो जाएंगे। पिछला साल थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड गया, थोड़ा सा हेजिटेट होके बिताया आपने, कॉन्ट्राडिक्टरी था, ठीक है, थोड़ी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी थी। बट ये जो साल है ये फ्रीडम का है, फन का है, वैरायटी का है, चेंज का है, ट्रैवल। नंबर 5 जो है मर्क्यूरी, उसको रूल करता है। मर्क्यूरी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट इन दिस यूनिवर्स। जब 2020 में लॉकडाउन लगा, किसका समय था? राहु का समय था। राहु ने पूरी दुनिया को रोक दिया। लेकिन जब 2021 आया तो धीरे 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 मूवमेंट चालू हुई। क्यों? बिकॉज मर्क्यूरी इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। उन्होंने वो एबिलिटी दी कि धीरे धीरे वापस से चीजों में एक मोमेंटम और मोशन आना शुरू हो जाए। बहुत ज्यादा जो है स्टबन नहीं बनना है, फ्लेक्सिबल माइंडसेट रखना है। लेकिन यहाँ होता भी क्या है कि साथ के साथ जो नंबर 5 है ना मर्क्यूरी, वो रेट्रोग्रेड हो जाता है। 15 दिन उसका पॉजिटिव मूवमेंट है, 15 दिन उसका नेगेटिव मूवमेंट है। तो जितने भी नंबर 5 वाले हैं उनका भी मूड स्विंग होता है। ठीक है, 15 दिन बड़े पॉजिटिव रहते हैं, 15 दिन बड़े नेगेटिव रहते हैं। तो पर्सनल ईयर 5 के केस में भी आपका कैसा रहेगा? थोड़े आप वैसे वाले हो जाओगे कि मल्टीपल चीजों में चले गए, मल्टीपल चीजें इधर उधर ऐसे वैसे। बहुत बात जो है ना, बहुत ज्यादा बात करना, बहुत ज्यादा बात भी आप कर लेंगे। और बात मतलब गॉसिप वगैरह के डायरेक्शन में भी बढ़ सकते हैं। नंबर 5 जो है आपके विशुद्धि चक्रा को वो करता है, गवर्न करता है। तो हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा आउटवर्ड उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पे हम गॉसिप में और बाकी की चीजों में फंसते चले गए। 5 कैसा है? बहुत अच्छा समय है। बहुत अच्छे समय का मंत्रा क्या है? बहुत अच्छे समय का मंत्रा ये है कि मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। अगर जितना हम मेहनत करेंगे उतना लाइफ में फिर हमको ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। डू नॉट हेजिटेट टू टेक रिस्क और गो फुल थ्रोटल। 5 नंबर का साल आपको क्या करेगा ना, आपको ये भी कराएगा कि आप बड़बोले हो जाएंगे। बड़बोले का मतलब काम करने से पहले ही उसका डंका पीटना शुरू कर देंगे। अरे मैंने तो ऐसा कर दिया, अरे मैंने तो वैसा कर दिया। और फिर क्या होता है? चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, नहीं करना है वो। और अगर आपका विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस है तो इस तरीके की घटनाएं आपके साथ होती होंगी। तो 5 नंबर का अगर ईयर आया है तो उस तरीके की चीजें नहीं करनी है। रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है, फुल स्पीड से आगे बढ़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन फोकस्ड रहिए, अपने काम पे ध्यान रखिए। अननेसेसरी का जो है मार्केटिंग जो है अपनी, अननेसेसरी का जो बड़बोलापन है उस डायरेक्शन में मत जाइए। इस साल आप जो है जिम वगैरह भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो भी एक बहुत अच्छा माध्यम रहेगा आपको क्या कहते हैं, आपकी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए। फिनिश व्हाट यू स्टार्ट, कीप कमिटमेंट्स। नंबर 5 के साल में नंबर 5 वालों की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इधर उधर ऐसे वैसे उसी में मतलब आगे पीछे करते रहते हैं। ठीक है, तो इस साल की एनर्जी वैसी रहेगी कि आप मल्टीपल चीजों में, यहाँ वहाँ, इनसे भी बात कर लिया, उनसे भी बात कर लिया, बहुत सारी चीजें आप करने की डायरेक्शन में रहेंगे, वो ना करते हुए। जैसे नंबर 3 में भी वैसा ही था कि हम मल्टीपल, क्योंकि वहां पे उनकी सोचने की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उस डायरेक्शन में चीजें चली जाती हैं। यहाँ पे क्या है कि ये फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है तो ये एक जगह बहुत ज्यादा टिक के नहीं बैठेंगे। ये भी तो एक किसी वेंचर में, एक किसी काम में भी बहुत टिक के नहीं बैठेंगे। लेकिन अगर उस काम को जितना समय देना है, अगर उतना समय आप नहीं देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फिर चीजें आप समय से खत्म नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज लिया, उस पर फोकस करिए। फोकस अपना डेविएट मत करिए, क्योंकि इस साल फोकस डेविएट हो सकता है। और जो पिछले साल की नेगेटिव एनर्जी थी, अब उसमें मत फंसे रहिए। इस साल रिस्क लीजिए। पिछले साल मैंने कहा रिस्क मत लीजिए, लेकिन इस साल आप रिस्क ले लीजिए। ठीक है, फुल थ्रॉटल में आगे बढ़िए। 100 की जगह 200% हार्ड वर्क करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अपनी एनर्जी को स्कैटर्ड मत करिए। जो कमिटमेंट्स आपने किए हैं, जो आप काम शुरू कर रहे हैं, उनको खत्म करिए। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? सोशल रहेंगे। ठीक है, बहुत बातूनी हो सकते हैं। प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा। प्रमोशन अगर आपकी ड्यू है, जैसे लाइफ में जो भी ऐसे लाइफ इवेंट्स हैं, चाहे प्रमोशन हो गया, शादी हो गया, बच्चा हो गया,
यही चार पांच चीजें हैं। घर नहीं बन रहा है तो घर है, ये जो है ये इस साल आप देखेंगे कि ये घटना घट सकती है। अगर उस डायरेक्शन में हम, जैसे प्रमोशन ड्यू है या प्रमोशन चाहिए, तो जाके बॉस से बात करिए। पर्सनल ईयर 4 चल रहा है तो जाके बात मत करिए, ठीक, अपने काम पे फोकस करिए। पर्सनल ईयर 4 में अगर आप जाएंगे बॉस के बाद पास प्रमोशन के लिए, वो अगर मना कर देगा, आप ऑलरेडी अंदर से फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, और ज्यादा इरिटेटेड होंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाएगा। पर्सनल ईयर 5 में जाके आप बात करेंगे, एनर्जी अच्छी है, वो अपने आप सामने वाला मान जाएगा, ठीक है। अडेप्टेबल, इस साल का जो एनर्जी है वो थोड़ा आपको अडेप्टेबल भी बनाता है और प्रोडक्टिव भी बनाता है। तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, इनको अगर लेके हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा काम कर सकते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? स्कैटर्ड एनर्जी, अनफोकस्ड एंड अनप्रिडिक्टेबल। तो यही मैंने कहा कि अगर आप बहुत ज़्यादा बोलने लगते हैं, कोई काम कर रहे हैं, उस काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, बार 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 बार, यहाँ से अगर वो चीज़ बाहर जा रही है तो आपका विशुद्धि चक्र इम्बैलेंस है, आपका नंबर 5 इम्बैलेंस है, और वही फिर स्कैटर एनर्जी और अनफोकस्ड इस डायरेक्शन में आपको लेके चला जाता है। रेमेडीज क्या क्या करेंगे? ग्रीन एवेंचुरिन का ब्रेसलेट पहन सकते हैं, ग्रीन जेड का ब्रेसलेट आता है वो पहन सकते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष जो है नंबर 5 के लिए बहुत अच्छा होता है, और नहीं तो चैंट ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये जो मंत्र है ये भी आप चैंट कर सकते हैं। एक माला ले लिया, एक माला 108 की होती है, एक माला कर लिया, रोज सुबह जब आप पूजा करने बैठते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सबको क्लियर हुआ तो एक बार चैट बॉक्स में फिर से। बहुत अच्छा, अगर ये मंत्र चैंट करती है मैम तो बहुत अच्छा है। थैंक यू, थैंक यू। रीना मैम, चैंटिंग वाली माला तो हम लोगों ने ली ही है ना अपनी, जो हम लोग तत्व साधना के लिए यूज करते हैं, उसी माला को भी यूज कर सकते हैं 108 बार। उसमें 12 12 के बाद एक मोती लगा हुआ है। तो जो मोती लगा हुआ है, अगर कभी हम रुक रहे, अगर 108 बार हमें नहीं भी करना है, तो जहां पे वो मोती लगा है वहां तक, जैसे 12 किया, फिर अगला 12 किया, उसके अगला 12 किया, वैसे करके चैंट करना है। ऐसा नहीं करेंगे कि 10 किया और छोड़ दिया बीच में, इसलिए उसमें जो मोती लगा है वो उस तरीके से। अगर मल्टीपल टाइम्स भी है तो उसके लिए भी यही रेमेडी है जो बताई जा रही है, ग्रीन एवेंचुरिन, ग्रीन जेड। अगर मल्टीपल 5 आ रहा है तो डेफिनेटली जो है आपको ये रेमेडी करनी ही करनी चाहिए। 5 अगर इम्बैलेंस होगा, तो जैसे मैंने कहा कि वो बहुत ज़्यादा आपको आपके विशुद्धि चक्र को वो इम्बैलेंस करता है। और विशुद्धि चक्र का अगर हम सिग्निफिकेंस समझे ना, थोड़ा सा मैं बात कर सकता हूँ, कर लेते हैं थोड़ी सी बात, थोड़ा वो आउट ऑफ द टॉपिक हो जाएगा, लेकिन 2 मिनट उस पर बात कर लेते हैं। जो हमारा मिडुला ऑब्लंगाटा है, जो मिडुला ऑब्लंगाटा है, यहाँ से शक्ति, महाशक्ति हमारे शरीर में, जो प्राण ऊर्जा है, जो यूनिवर्सल एनर्जी जिससे हम कनेक्टेड है, वो यहाँ से आती है। जो विशुद्धि चक्र है वो ही इनको रूल करता है। एक हम लोगों ने जब जब अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरीज पढ़ी हैं तो हमने ये पढ़ा है ना कि पार्वती जी की गुफा के पहरेदार कौन थे? गणेश जी थे। पढ़ा है हम सब लोगों ने, है ना, सुना होगा, वो कहानियों में देखा होगा, टीवी सीरियल में देखा होगा। तो ये जो विशुद्धि चक्र है इसको गणेश जी रूल करते हैं, ठीक। और माँ पार्वती यहाँ बैठी हैं। हमारे जीवन में माँ पार्वती कैसे आएंगी? तो जब तक गणेश जी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी तब तक नहीं आएंगी। इसीलिए अगर आप देखते हैं ना, जो हमारे फेस्टिवल्स भी हैं, तो पहले गणेश पूजा आता है, गणेश उत्सव आता है, गणेश उत्सव के बाद जो है फिर दुर्गा जी आती हैं, माँ पार्वती आती हैं, ठीक है। तो अगर उसका सिग्निफिकेंस है, इन सारी चीजों का बहुत आपस में सिग्निफिकेंस है। तो अगर आपको जीवन में चाहिए कि माँ पार्वती आए और माँ पार्वती शिव से मिलें, ठीक है, शिव यहाँ बैठे हैं, अगर शिव से मिलें तो उसके लिए गणेश जी को बैलेंस होना जरूरी है। हाँ, उड़ान वायु बिल्कुल सही है। उड़ान वायु जो है वो इस पोर्शन को, प्राण ऊर्जा को, उड़ान उड़ान वायु जो है वही लेके वो ऊपर की तरफ जाता है।
तो जब तक गणेश जी खुश नहीं होंगे तब तक जीवन में चमत्कार नहीं होगा। और गणेश जी को खुश करने का सबसे आसान तरीका है कम बात करिए, ठीक है, बैलेंस करिए उनको। अगर ज्यादा अगर बात करते हैं तो वो अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। मतलब ये एक क्या कहते हैं, इन अ डिफरेंट डायरेक्शन वो डिस्कशन चला गया जहां मैं शिव शक्ति की बात करता हूँ, लेकिन ये इस तरीके से ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। अगर आपके मल्टीपल 5 आ रहे हैं तो डेफिनेटली जो रेमेडीज बताई गई उनको जरूर 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 यूज करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब आज का जो तीसरा वो है उसको देख लेते हैं, एंड देन वी कैन कंक्लूड। पर्सनल ईयर 6, तो 5 और 6 जो दोनों है ना, ये दोनों ही ब्लेसिंग वाला है, दोनों ही आपको बहुत मात्रा में ब्लेसिंग दे के जाता है। पर्सनल ईयर 6 जो है ना, ये वीनस इनको रूल करते हैं। वीनस की एनर्जी कैसी है? वीनस की एनर्जी थोड़ी क्या कहते हैं, पारिवारिक एनर्जी है, लव वाली एनर्जी है, ठीक है, फ्रेंडली एनर्जी है। तो जब आपका पर्सनल ईयर, अब जो भी चीजें हमने पर्सनल ईयर 5 में की, जो ब्लेसिंग पर्सनल ईयर 5 की थी, वही ब्लेसिंग पर्सनल ईयर 6 में कंटिन्यू हो जाती है, ठीक। यहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल गेन होंगे, जो भी आपके रुके हुए काम है वो रुके हुए काम भी जो है आपके वो बनने शुरू हो जाते हैं। नंबर 6 में आपको क्या करना है? नंबर 6 में आप अपने परिवार की तरफ थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे। होम, फैमिली, लव, ठीक है, इन डायरेक्शंस में ज्यादा से ज्यादा टाइम अगर आप स्पेंड करेंगे, अपना समय अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने पति के साथ अगर आप स्पेंड करेंगे तो ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। रिलेशनशिप में बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो फादर सन का हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो। शादी अगर नहीं हो रही तो वीनस के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो शादी करा सकता है। फाइनेंशियल बहुत सारा गेन जो है वो भी वीनस की तरफ से आ सकता है। 6 नंबर आपको सोशलाइज जो है, मतलब आउटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पार्टी वगैरह आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पुराने दोस्तों से मिलना जुलना जो है आपको बढ़ जाएगा। अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो वो भी जो है इस साल अच्छे से रिजॉल्व हो सकता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है जिसको आप लोग फिक्स करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये जो है साल अच्छा है। जैसे मैंने बताया कि ये साल जैसे 5 की एनर्जी थी, नंबर 6 की एनर्जी भी उतनी ही पॉजिटिव है, तो उसी एग्रेशन के साथ, उसी थ्रॉटल के साथ आगे बढ़ना है। जो भी आपकी ड्रीम है, जो भी आपको डिजायर, उनको होल्ड करके नहीं रखना है, उनको पूरी तरीके से एक्सप्रेस करिए। और इस साल की बहुत ज्यादा ब्लेसिंग जो है आप फिर ले सकते हैं। जो भी आप गोल बनाएंगे, अगेन 200% हार्ड वर्क करने का ईयर है। जितना हम हार्ड वर्क करेंगे उतना ज्यादा एक्यूमुलेशन के डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रंट पे जैसे मैंने कहा बहुत अच्छा साल है। फॉरेन ट्रैवल वगैरह होने की भी पॉसिबिलिटी है, नए नए दोस्त बनाने की भी पॉसिबिलिटी है। जैसे मैंने कहा कि बैक सीट पे मत रहिए, चार्ज लीजिए। अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन, अगर आपको शादी करनी है तो शादी, घर चाहिए तो घर, बच्चा चाहिए तो बच्चा, इन चीज़ों की अगर आप डिज़ायर करेंगे, उसके डायरेक्शन में अगर आप काम करेंगे तो वो चीज़ें घटित हो जाएंगी जीवन में। ये एनर्जी इस साल की वैसी है। अगर किसी के मल्टीपल 6 आ जाता है, जैसे आपका ऑलरेडी अगर डेट ऑफ बर्थ में 6 है, आप अगर 60s में हैं अपने, और अगर फिर से 6 आ जाता है तो फिर वो आपको थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में लेके जा सकता है, बुरी आदतें और उन चीज़ों में भी लेके जा सकता है। तो जो आगे अभी रेमेडी आएगी उस रेमेडी को ज़रूर 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 करना है। देखिए नंबर 6 जो है पैसे का नंबर है, लेकिन अति सर्वत्र सर्वत्र वर्जयन्ते, ये कहावत है ना। तो जब अनिल अंबानी के पास 6 है, और जब उनके मल्टीपल 6 हुए, जब वो अपने 60s में गए, तो क्या हुआ, अनिल अंबानी बैंकरप्ट हो गए। तो ये 6 की वजह से ही जो उनके जीवन में वैसी ही घटना घटी, उनका नेम नंबर भी 6 पे आता है, सब चीजें वैसी हैं। तो जब
अगर किसी चीज का बहुतायत हो जाएगा तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर आपके पास मल्टीपल 6 आ रहा है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फाइनेंशियल फ्रंट पे भी, एट द सेम टाइम गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है। एडिक्शन किसी चीज की हो सकती है, ये चीजें भी हो सकती है। बुरी संगति में आप, क्योंकि क्या है, सोशलाइज आप करेंगे तो गलत संगति में भी आप फंस सकते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर मल्टीपल 6 है तो जो आगे रेमेडी आएगी उसको जरूर आप करें। इस समय जो है आपका सबसे बड़ा फोकस जो है आपकी फैमिली और आपके लव्ड वन होने चाहिए। अलॉन्ग विद आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं उनको आप कर रहे हैं, लेकिन परिवार की तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है? मैरिज, लव, रोमांस एंड सोशल, ये सारी चीजें हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या रहेगा? डिफरेंसेस, सेल्फिशनेस, डिसलाइक टू एडजस्टमेंट। अच्छा, इसमें क्या है, नंबर 6 का थोड़ा नेगेटिव ट्रेट क्या है कि बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाता है। नंबर 6 वाला जो है वो थोड़ा सा कनिंग जो है, शुक्राचार्य है ना, 3 नंबर जुपिटर जो है वो आ, देवताओं के गुरु हैं। 6 नंबर जो शुक्राचार्य हैं वो दानवों के गुरु हैं, आप सब लोगों को पता होगा। तो वो थोड़ा सा सेल्फिश वाला जो ट्रेट है वो भी आपके अंदर आ सकता है। सेल्फिश अगर हम होंगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जो भी नेगेटिव ट्रेट है उसमें हमें नहीं फंसना। अगर हम उसमें फंसेंगे तो फिर ईयर की एनर्जी को हम खराब कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर वो हमें नेगेटिव रिजल्ट दे के जाएगा। क्रिस्टल का ब्रेसलेट आता है, एक डायमंड कट क्रिस्टल्स भी आते हैं, उनका भी ब्रेसलेट आता है, वो भी आप पहन सकते हैं। अगर रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन रहे हैं तब भी जो उसमें जो क्रिस्टल है वो इस क्रिस्टल के लिए भी काम कर जाएगा। नंबर 6 की भी रेमेडी हो जाएगी। 6 मुखी रुद्राक्ष जो है आप पहन सकते हैं। और आपको चैंट क्या करना है, तो ओम लक्ष्मी नारायणे नमः, ये जो है आपको चैंट करना है। ठीक, ये मंत्र अगर आप चैंट करते हैं तो इस साल की ब्लेसिंग है, इस साल की ये रेमेडी जो है आपकी हो जाएगी। तो ये हम लोगों ने, ये समझ में आया सबको? एक बार चैट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। अगर किसी के डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है या ग्रिड में 6 नहीं है तो 6 के समय उनको फिर वो ब्लेसिंग, मान लीजिए आपके पास 4 है और 5 है, ठीक। और अगर आपके पास 6 नहीं है, 6 का पर्सनल ईयर आएगा तो फिर आपका राजयोग प्लेन कंप्लीट हो रहा है, फिर उसकी बहुत सारी ब्लेसिंग है। फिर उस साल को बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, यूज करिए। मान लेते हैं कि आपके पास सिर्फ 5 ही है। अगर आपका 40वें साल में अगर आप चल रहे हैं, मतलब 40 से 50 के बीच में अगर आप हैं, 41वां, 42वां, 43वां, अगर इस तरीके से आप चल रहे हैं तो आपको 4 की ब्लेसिंग मिल गई है। जब आपका पर्सनल ईयर 6 आएगा तो आपको 6 की भी ब्लेसिंग मिल गई। अब 4, 5, 6 आपका कंप्लीट हो गया। उस एक साल के लिए आपके जीवन में राजयोग आ गया और उस राजयोग से आपका भाग्य बहुत ज्यादा बदल सकता है। तो इन इन चीजों को समझिए, इस समय को समझिए और समय के हिसाब से फिर अपनी लाइफ को टैकल करिए, अपने लाइफ को अलाइन करिए। ठीक है, ये हम लोगों ने 4, 5, 6 देख लिया कैसे रहने वाला है। जब कल मिलेंगे तो कल हम लोग 7, 8, 9 के बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग का ये टॉपिक कंक्लूड हो जाएगा। हाँ, तो जिनका 7 आ रहा है फिर उनसे कल हम लोग बात करेंगे, है ना पुरुषोत्तम जी? जी सर, जी जी जी। कल हम मिलने वाले हैं वापस 5 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे।